सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत अभी आप महापुरुषों के भाव शब्दों के रूप में श्रवण कर रहे थे और वो भाव भक्ति भरे थे। जो भाव हृदयों में भक्तों के घर करते हैं वो परमार्थ के ऊपर आधारित होते हैं, वो सत्य के ऊपर आधारित होते हैं। इसलिए उन्हीं भावों को शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति मिलती है और उससे भी ज्यादा अभिव्यक्ति मिलती है कर्म के द्वारा। और वाकई ही जो कर्म के द्वारा अभिव्यक्ति देते हैं असूलों को और भावों को, जो इसी भक्ति और परमार्थ के ऊपर आधारित होती है, तो वाकई ही वो अभिव्यक्ति कुछ संवारने के लिए होती है, वो कुछ सुकून और चैन और वातावरण को सुंदर बनाने के लिए होती है, वो औरों के लिए भी प्रेरणादायक बनती है और एक सही दिशा प्रदान करती है। इसलिए भक्तजन जहाँ पर शब्दों का सहारा लेते हैं, इन असूलों का और इस परमार्थ के साथ जुड़े हुए, भक्ति के साथ जुड़े हुए तमाम पहलुओं का जहाँ जिक्र करते हैं, वहाँ पर इसी को ही क्रियात्मक रूप देते हैं। इसलिए बोल और कर्म दोनों का जिक्र लगातार होता चला आ रहा है, ज्ञान और कर्म का लगातार जिक्र होता चला आ रहा है। पंछी की मिसालें भी दी जाती हैं कि एक पंख से पंछी कहाँ पर उड़ान भर पाएगा। दोनों ही पंख जब कार्य नहीं करेंगे तब तक पंछी उस प्रकार से उड़ान नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान और कर्म रूपी ये पंख जब वाकई ही कार्य करते हैं, कहीं पर इस प्रकार से जो भी मिसालें लगातार सुनने को मिलती आ रही हैं, पढ़ने को मिलती आ रही हैं, तो उसके लिए हमेशा ही महापुरुष संतजन इसी के ऊपर ज्यादा एक जोर देते हैं, ध्यान अग्रसर करते हैं कि बोला दे नक्शियां च अमलां दा रंग भर दे, कि इस प्रकार से बोलों के नक्शों के ऊपर एक अमलों का रंग भरा जाए, एक कर्म ढाला जाए उस सांचे में जो बोलों वाला सांचा है। किस तरह से लगातार ये भी हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि कर्म बोलता है। अगर बोलते भी हैं, दो प्रकार के इंसान बिल्कुल हूबहू वही बोल रहे हैं। जो पहले ने बोले, दूसरे ने भी हूबहू उन्हीं भावों को अभिव्यक्ति दी और उन्हीं उसूलों का पुरजोर जिक्र किया। लेकिन इससे अगला कदम है कि दोनों में आकर अब अंतर आ रहा है। एक जिसने बोले और कर्म का उसके साथ कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन दूसरा उन्हीं बोलों के अनुसार पूरा कर्म को भी ढाल रहा है। अब उसके बाद अब किसका रुतबा ऊंचा होगा, कौन सत्कार का पात्र बनेगा, ये हम समझ सकते हैं कि जो केवल बोलों तक सीमित था और कर्म साथ नहीं जुड़ा हुआ था,
वो सत्कार नहीं प्राप्त कर पाता है जो उसने प्राप्त कर लिया जिसने बोलों के अनुसार कर्म को भी ढाल लिया है। तो इसलिए भक्त महापुरुष संतजन ये प्रेरणादायक वचन सुना सुनाकर हमें कहीं पर भक्त प्रहलाद की मिसाल दे रहे हैं, कहीं पर अन्य भक्तों का जिक्र कर रहे हैं कि जिनके आज नाम हैं वो केवल बोलों के कारण नहीं हैं, उनके नाम हैं तो उनके कर्म के कारण। अगर अकीदे और विश्वास की बात करें तो उनके कर्म ने साबित किया कि वाकई अकीदे वाले, वाकई विश्वासी। तो इसलिए विनम्रता की बात करें तो जिन्होंने विनम्रता को धारण किया कर्म के रूप में, तो वाकई उन्होंने सत्कार पाया और आज तक उनका जिक्र है। अगर सब्र और संतोष की बात करें तो किन्होंने केवल संतोष का जिक्र नहीं किया है, जिन्होंने केवल ये शब्द का उच्चारण नहीं किया है कि जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान, वाकई उन्होंने संतोष धन से अपने आप को माला माल किया है। वो कंटेंटमेंट, वो एक धीरज, वो एक ऐसा भरापन की महसूसियत जिन्होंने वाकई की है। और दूसरी तरफ संतोष धन का जिक्र करने वाले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर उस पहलू का जिक्र भी है, वर्णन भी है और साथ साथ उसके साथ जुड़े हुए भाव जो और उसी भाव के अंतर्गत इस जीवन के सफर को तय करना। इसलिए भक्त हमेशा ही यही प्रार्थना करते हैं कि दातार ऐसी कृपा करो कि हमारे बोल केवल बोल ही ना रह जाएं, केवल हमारी भक्ति पढ़ने सुनने तक ही सीमित ना रह जाए, हमारी भक्ति वाकई ही कर्म वाली भक्ति हो और इस कर्म वाली भक्ति से ही हम सजीव पूजा करने वाले माने जा सकते हैं। जिस प्रकार से दास ये पंक्ति कई दफा दोहराता है कि अगर पूजा करनी है तो खुद मंदिर बन जाना होगा, कि अगर पूजा करनी है तो खुद मंदिर बन जाना होगा। यानी कि एक मंदिर शब्द आता है तो साथ ही हमारे जहन में बात आ जाती है पावनता की, पवित्रता की। तो इसलिए अगर पूजा करनी है सही मायनों में तो पावन पवित्र हृदय वाले अगर करते हैं, अगर पूजा करनी है तो खुद मंदिर बन जाना होगा। तो पावन पवित्र हृदय से जब सही मायनों में इसकी पूजा अर्चना, वो पूजा अर्चना फिर वही बात आएगी कि स्तुति गानी केवल नहीं, वो निर्मल और पावन हृदय वाले वो केवल स्तुति गान तक सीमित नहीं रख रहे हैं अपने आप को, वो पावनता और पवित्रता से युक्त वो जिस तरफ से भी गुजरते हैं वहां ही वो एक ऐसे भाव मनों में भरते चले जाते हैं जिसके कारण वहां पर भी वो पावनता और पवित्रता वो स्थापित होती चली जाती है। तो इसलिए यही प्रार्थना और याचना हमेशा भक्त करते आए हैं कि दातार ऐसी तौफीक बख्श कि हम इस प्रकार से इसकी तरफ सुचेत भी रहें और इस तरफ हमारी मजबूती भी रहे, क्योंकि बोल कर्म का रूप बने तो उसके लिए जब तक मजबूती नहीं होती है दिलों की तब तक वो संभव नहीं है। दिलों को मजबूती मिलती है यानी कि वो निश्चय वो इस प्रकार से परिपक्व होता है, तभी वास्तविकता में उस प्रकार से जीवन जिया जा सकता है। तो ये परिपक्वता ही है जो हम उन प्रहलाद जैसे भक्तों का जिसका जिक्र कर रहे हैं। अगर वहां पर परिपक्वता ना होती तो जरा सी आंच भी भक्त प्रहलाद को शायद हिरण्यकश्यप का अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर देते, लेकिन वो परिपक्वता थी,
वो पकेज थी, वो मजबूती थी, जो जैसे हजरत ईसा मसीह जी ने भी कहा कि बिल्ड योर हाउस इज ऑन सॉलिड रॉक, कि जो एक चट्टान के ऊपर बनी हुई इमारत होती है उसको एक मजबूती मिलती है, क्योंकि चट्टान एक मजबूत मानी जाती है। और कहीं पर कमजोर सी सॉइल के ऊपर हम इमारत खड़ी कर दें तो वो धंस भी जाती है, और किस तरह से उसमें वो पुख्तापन, मजबूती नहीं होती जो उस इमारत को उस पक्की आधार के कारण मिलती है जो चट्टान के ऊपर बनती है। रेत का आधार वो उस इमारत को मजबूती नहीं दे पाता है। तो इसी प्रकार से एक का परिपक्वता जो है अकीदे की, विश्वास की, उन उसूलों की, जो उसूल केवल जिक्र करने के लिए नहीं है, जो केवल बयान करने के लिए नहीं है, जो केवल मशहूरी करने के लिए नहीं है, वो हैं उसूल जिनके ऊपर चला जाना, जिसके ऊपर चलना, और इस प्रकार से कर्म के द्वारा उसको मिलनी अभिव्यक्ति। और अगर वो परिपक्वता नहीं होती है तो फिर जैसे नए साल के आगमन के ऊपर भी जिक्र हुआ कि फिर वो केवल रेजोल्यूशंस रह जाती हैं, एक नए साल की रेजोल्यूशन, और वो रेजोल्यूशन भी वो भी देखा गया है कि किस प्रकार से उसकी उम्र उस रेजोल्यूशन की कहीं पर महीना निकाल देगी वो रेजोल्यूशन, कहीं पर 2 महीने निकाल देगी, और कहीं पर तो 1 हफ्ता भी नहीं निकालती है। तो इस प्रकार से जहां पर परिपक्वता है वहां पर वो रेजोल्यूशन और उसके साथ जुड़ा हुआ रेजोल्यूट माइंड, एक रेजोल्यूट माइंड यानी कि एक मजबूत ऐसे विश्वास और मजबूत उसकी एकाग्रता, और मन में भी उसको इस प्रकार से एक उसको महत्ता दी गई है। तो रेजोल्यूट माइंड ही रेजोल्यूशंस को पूरी तरह से निभा पाता है। जहां पर वो रेजोल्यूट माइंड नहीं होता है वहां पर कुछ भी एक निभाना संभव नहीं होता है। और कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया, एक अंग्रेजी की पंक्ति पढ़ने को मिली जिसमें लिखा था कि टेम्पटेशंस ऑफन कम थ्रू द डोर विच इज डेलिबरेटली लेफ्ट ओपन, कि एक टेम्पटेशंस भी उसी दरवाजे से आते हैं जिसको हम हाफ हार्टेडली, यानी कि उसको बंद नहीं करते हैं, उसको खुला रखते हैं। अगर बंद भी की है तो चिटकनी नहीं लगाते कि कहीं सोया रहूं और टेम्पटेशन आके चली भी जाए, उसकी कुंडी खोले रखते हैं ताकि वो आ जाए। तो इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि इस तरह की एकाग्रता और एक उन उसूलों के ऊपर कायम रहना, ये वाकई महापुरुष, संत जन, भक्त जनों ने ही अपने जीवन के द्वारा ये दर्शाया है, और उन्हीं का ही अनुकरण, अनुसरण करते हैं जब, तो वाकई हमें भी वही परिपक्वता प्राप्त होती है, और वाकई वही होते हैं जिनका अनुकरण, अनुसरण करना होता है, ना कि उनका अनुकरण, अनुसरण जो खुद उसके ऊपर कायम ना रहने वाले हों। इसी प्रकार से कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त, महापुरुष, संत जन अगर उस म्यार तक पहुंचे हैं तो वो उस अवस्था के कारण पहुंचे हैं। ये नहीं है कि 10 आदमियों ने जय बुला दी इसलिए उनका रुतबा ऊंचा हो गया, नहीं, उन्होंने अपनी अवस्था के कारण वो ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। जैसे दास पहले भी जिक्र करता है कि हीरे का रुतबा कांच के मुकाबले में इसलिए ऊंचा नहीं है कि कोई 20-50 लाख करोड़ लोगों ने कह दिया कि हीरा ज्यादा एक कीमत रखता है कांच के मुकाबले में, या हीरे की ज्यादा विशेषता है। अगर हीरे में वो गुण ना होते तो फिर कहां पर उसकी वो कीमत होनी थी? फिर तो वो कांच के तुल्य था, फिर तो मंडी में फिर कांच का ही मोल पड़ना था, जैसे कांच वैसे हीरा।
लेकिन उसके गुण हैं हीरे के, कि सदियों से कैसे वो दबा हुआ जमीन में और उसके ऊपर वो कार्बन का रूप, और कैसे कैसे वो कितना कितना उसमें से गुजरता है, और किस प्रकार से फिर ऐसा उसको स्वरूप मिलता है, वो प्रॉपर्टीज उसमें आती चली जाती हैं, और फिर वो किस प्रकार से हमारे हाथों में आता है, कितना कीमती। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य, कहने का भाव यही है। जैसे वो भी मिसाल आपने अनेकों दफा सुनी और दास ने भी उसका जिक्र किया, शायद 10-12 साल के बाद वो मिसाल ध्यान में अभी ही बोलते बोलते आ गई कि किस प्रकार से एक हीरा और कांच रखा हुआ था, और उसमें ये शर्त लगाई गई, क्योंकि वो कांच भी इस कदर बनाया गया था कि बिल्कुल ही हीरे जैसा, वही उसकी कार्विंग, उसी तरह से वो कटा हुआ, उसी तरह से उसका स्वरूप, और इस प्रकार से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच है, उसके लिए एक एक आदमी सामने आता चला गया कि मैं बता सकता हूं, लेकिन अधिकतर उसमें कामयाब ना हो पाए। एक अंधा भी आ गया। अब सारे ही हैरान और हंसने लगे कि ये अंधा और ये बताएगा कि हीरा क्या है, कांच क्या, देख तो पा नहीं रहा है, कुछ भी तो इसको नजर आता नहीं है, और ये बताने लगा है कि हीरा कौन सा और कांच कौन सा है। तो जिसकी आंखें काम नहीं करती थी, उसको ले जाया गया उस स्थान पर जहां पर हीरा भी पड़ा था, और फिर ले जाया गया उस स्थान पे जहां पर कांच का भी वो टुकड़ा पड़ा हुआ था। तो जब आगे बढ़ा तो उसने हाथ से छुआ एक टुकड़े को, हीरे को छुआ, और फिर आगे बढ़ा तो उस कांच के टुकड़े को भी छुआ, और एकदम से कहने लगा, जो पहले वाला जिसको मैंने छुआ था वो हीरा है, और ये जो बाद वाला जो मैंने छुआ है ये कांच है। तो कहने लगे, आपको कैसे मालूम पड़ा, आंखें तो है नहीं। तो आगे से यही कहने लगा कि जहां पर आपने खुले इस वातावरण में दोनों को रखा हुआ है, तो ये कांच तप रहा था और हीरा उस प्रकार से तप नहीं रहा था, ये ठंडा था। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से एक थोड़ी सी बात पे ही आग बबूला हो सकता है, और एक धैर्य के साथ किस प्रकार से उसको सहन कर पाता है, किस प्रकार से एक अवस्था होती है, जो अवस्था का जिक्र हो रहा है। कोई एक उसी बात को सब्र के साथ ले सकता है, और एक उसी बात के ऊपर गिले शिकवे कर सकता है। ये अवस्था पे ही निर्भर किया करता है। तो कहने का भाव क्या है, एक उसी प्राप्ति, उसी गुण के कारण होते हुए भी विनम्र रह सकता है, और एक उसी गुण और उसी सामर्थ्य के कारण सर उठाकर अभिमान में मैं की भाषा और मैं भय की बॉडी लैंग्वेज से प्रकट कर सकता है। लेकिन एक उसी गुणों से संपन्न होने के बावजूद अपना अस्तित्व जता ही नहीं रहा है। अब दोनों के पास वही प्राप्ति है, उसने भी वही विद्या प्राप्त की, उसने भी वही विद्या हासिल की, उसके पास भी दौलत है और दूसरे का पास भी वही दौलत है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक को वही ताकत दी गई है, वही एक पोजीशन दी गई है, दूसरे को भी वही पोजीशन दी गई है, पैरेलल पोजीशन दी गई है, लेकिन एक उसी पोजीशन को ज्यादा महत्ता दे रहा है और दूसरा उसको कृपा मान रहा है, इसलिए उसको अभिमान नहीं छू रहा है, वो केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो इस तरह से ये अवस्थाओं में अंतर है कि एक की क्या अवस्था है और दूसरे की क्या अवस्था है, यानी कि मनोस्थिति क्या है। वो मनोस्थिति
कहां से मोटिवेट हो रही है, वो किसका अनुकरण किया जा रहा है, किसका अनुसरण किया जा रहा है, किसको अहमियत दी जा रही है। यही है जो बहुत बड़ा अंतर ये ले आती है। तो इसलिए भक्त महापुरुष संत जन वो इस कदर सुचेत रहते हैं ताकि वो गुणों के कारण अपनी पहचान बनाएं, वो कर्म के द्वारा अपनी पहचान बनाएं, और वाकई ही जो कर्म के द्वारा बोलता है वो बोला हुआ वो वास्तविकता में बहुत ज्यादा असर वाला होता है बनिस्बत जो केवल बोलों के द्वारा जो कोई संदेश देता है। कर्म के द्वारा दिया गया संदेश वो बहुत मुतासिर करता है, और जो केवल बोलों के द्वारा दिया गया संदेश और उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ कर्म वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका असर नहीं लिया जाता है, बल्कि उसका विपरीत असर लिया जाता है और उसके ऊपर फिर ओपिनियंस बन जाते हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि भक्त महापुरुष संत जन इसलिए ये बोलते भी हैं, जिक्र भी करते हैं कि केवल एक नाम के द्वारा ही मैं ना पहचाना जाऊं कि मेरा नाम निरंकारी है, इस प्रकार से मैं मिशन से ताल्लुक है मेरा, या फिर किसी भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ मेरा नाम, केवल वही पहचान नहीं बल्कि जो शिक्षाएं हैं, जो एक आदेश उपदेश मिले हैं, उसको कितनी सीरियसली अपनाया गया है, उसको कितनी संजीदगी के साथ उसको एक अपने जीवन में उसको स्थान दिया गया है, वो उस तरह से प्रमाणित ये होता है। और इसलिए ये मार्ग इतना सरल मार्ग नहीं बताया गया है, ये कठिन मार्ग है, क्योंकि असूल इतने ऊंचे हैं। जितने ऊंचे असूल हैं उतना ही मुश्किल उनको निभाना होता है, इसलिए इतना सरल नहीं है, बहुत ही कठिन होता है। तो इसलिए महापुरुषों का रुतबा सबसे ऊंचा इसलिए है कि कठिन असूल, ऊंचे असूल, और फिर उसको निभा लिया जाए तो फिर रुतबा ऊंचा क्यों ना होगा। फिर वो चाहे छोटा सा भक्त प्रहलाद क्यों ना हो, फिर वो एक औरत के रूप में मीराबाई क्यों ना हो, जहां पर सारा ही परिवार खिलाफ राजा की बेटी और किस तरफ जा रही है, कैसी इसको धुन लगी हुई है। इस प्रकार से कहीं पर वो एक ईमान वाले कहीं पर फतवे निकाल रहे हैं कि ये कहां पर ये भटक गया, बह गया। इसी प्रकार से अनेकों अनेकों रूपों में हमने देखा कि इतिहास के पन्नों से भी हमें यही मिला कि जो अपने अकीदे और विश्वास के ऊपर कायम रहे, जिन्होंने परमार्थ को मजबूती से अपनाए रखा और इस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को तय किया, वही हैं जिन्होंने यश भी पाया और उन्होंने पूरा अपना इम्पैक्ट छोड़ा औरों के ऊपर, जिसका जिक्र भी हो रहा है, जिसके गुणगान भी हो रहे हैं। तो इसलिए भक्त महापुरुष संत जन वो ये प्रार्थना भी करते हैं, ऐसी शक्ति भी मांगते हैं, ऐसी तौफीक भी मांगते हैं, वहां पर अपने उस अवस्था को भी मजबूती दिए रखते हैं। वो पूरी एक जतन भी करते हैं, वो एफर्ट्स भी करते हैं, उसके ऊपर वो कोशिश भी करते हैं ताकि हम इसके ऊपर कायम रहें, ताकि हमें जहां पर उसका सिला एक सकून और आनंद के रूप में प्राप्त हो, वहां पर कारण भी बन जाएं इस परोपकार में, क्योंकि उस परोपकार में केवल शब्द नहीं है, उस परोपकार में वो कर्म बोल रहा है। तो कहने का भाव यही है कि इस तरफ ही महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं
सत्संग में हमें सुनने को जो भी मिलता है वो सब इसी तरफ ही हमें प्रेरित करता है कि वाकई ही ये जो कुछ भी कहा जा रहा है, भक्ति के बारे में जिक्र हो रहा है, निम्रता के बारे में जिक्र हो रहा है, अडोल अवस्था के बारे में जिक्र हो रहा है, प्रीत निभाने के बारे में जिक्र हो रहा है, जो कुछ भी जिक्र हो रहा है तो वो सब इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि उससे प्रेरणाएं मिलें, उसको अपनाया जाए, उसको धारण किया जाए। तो आओ साथ संगत यही अरदास प्रार्थना कि दातार ऐसी कृपा करे कि सभी को ऐसी शक्ति दे, सभी को ऐसी तौफीक बख्शे ताकि सभी ऐसी अवस्था को प्राप्त कर पाएं और जीवन का आनंद ले पाएं और ये सत्य की आवाज को और असरदायक ढंग से आगे फैला पाएं। इस प्रकार से यही एक शुभ कामना और एक प्रार्थना और एक अरदास रहती है हमेशा ही कि दातार ऐसी एक कृपा करे ताकि वहां से ये पूरी तरह से एक प्रकट हो कि वाकई ही ये परमार्थ को मजबूती से थामे हुए हैं, ये संसार का अनुकरण करने वालों में से नहीं है, ये उनका अनुसरण करने वालों में है जो सतयुग त्रेता द्वापर किसी युग में भी आए और जिन्होंने किन किन असूलों को अपनाया था, ये उनका अनुकरण करने वाले हैं, ये भक्तों का अनुकरण करने वाले हैं, ये सत्य का आधार लेने वालों का अनुकरण कर रहे हैं, ना कि अनुसरण कर रहे हैं उनका जिनके लिए ये सारे ही भाव और ये सारे ही पहलू ये कोई अहमियत नहीं रखते हैं, जो संसारिक सिलसिलों को अहमियत देते हैं, जिनकी प्रवृत्ति पूरी की पूरी सांसारिक है, ये उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। ये अनुकरण उनका कर रहे हैं जो भक्त प्रवृत्ति है, जो सज्जन प्रवृत्ति है, ये सज्जन प्रवृत्ति वाला का अनुकरण कर रहे हैं, ये उस कतार में खड़े हैं, ये उनके शुमार में आते हैं, ना कि उस शुमार में आते हैं जहां पर एक अभिमान है, जहां पर चतुराइयां हैं, जहां पर चालाकियां हैं, जहां पर हक छीनने की प्रवृत्तियां हैं, जहां पर दिलों को दुखाने के रुचियां हैं, जहां पर दूसरे को दुख देने में खुशी मनाई जाती है। ये उनका अनुकरण नहीं कर रहे हैं, ये अनुकरण उनका कर रहे हैं जहां पर दूसरे का दुख बांटकर खुशी मनाई जा रही है, दूसरे को खुशी देकर खुशी मनाई जा रही है, जहां पर दूसरे के साथ प्रेम के साथ पेश आया जा रहा है। तो ये उनका अनुकरण करने वाले हैं, ये उनका अनुसरण करने वाले हैं और उस शुमार में आते हैं, उस गिनती में आते हैं। तो यही एक शुभ कामना कि सभी उस गिनती में आए ताकि जहां खुद आनंद लें वहां पर यश के पात्र बने और साथ ही साथ परोपकार को और तेजी देने में ये अपने योगदान ये दे पाएं। तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी धन्यवाद।